नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। अभी पिछले भाग में भरत जी भगवान राम को लाने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं और उस मार्ग में जो साधक के जीवन में बाधाएं आती हैं उस पर चर्चा मैंने करी थी। 5 बाधाओं का जिक्र मैंने किया था। ये ईश्वर प्राप्ति की साधना की, जब हम साधना में प्रयत्न होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, तब इन 5 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसकी चर्चा मैंने आपके सामने करी थी। भरत जी का प्रस्थान हुआ अयोध्या से। प्रभु राम को लाने के लिए भरत जी जाते हैं। इस यात्रा का वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बड़े अद्भुत ढंग से किया है और इस प्रसंग के अंदर बड़ी अद्भुत बातें देखने को मिलती हैं। आइए इसी यात्रा क्रम के अंदर कुछ और बातें हम आज करने का प्रयास करें। देखिए, भरत जी जब प्रस्थान करते हैं, एक बार थोड़ा सा विचार करें। भरत जी ननिहाल से लौटकर आए तो अयोध्या वासियों को भरत जी पर संदेह था। मन में शंका थी कि शायद कैकेयी और ये दोनों मिल करके ये षड्यंत्र रचे। लेकिन बाद में भरत जी के व्यवहार और भरत जी के विचार जब अयोध्या वासियों ने जाने तो उनके मन की शंकाएं दूर हुई। उसके बाद जब राम को लेने के लिए जा रहे थे तो निषाद राज और उनके सहयोगियों को भी शंका हुई भरत को लेकर के। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ भरत को लेकर के। आगे और बढ़े तो स्वयं लक्ष्मण जी के मन में भी भरत जी को लेकर के संदेह उत्पन्न हुआ। कुटिल कुबंधु को अवसर ताकि जानि राम वनवास एकाकी। राम वन में अकेले हैं ऐसा सोचकर कुबुद्धि और कुअवसर, ये सारे शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण जी ने किया। उनके मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ। आखिर बार बार भरत जी पर संदेह क्यों? नगरवासियों का संदेह, वनवासियों का संदेह और अपने ही भ्राता लक्ष्मण का संदेह। आखिर इन संदेहों के पीछे कारण क्या है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, बार बार भरत जी पर संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि भरत जी को समझना इतना आसान काम नहीं है। मैंने आपसे पहले प्रवचनों में भी लगातार निवेदन किया, भरत जी हैं धर्म के स्वरूप और धर्म को समझना इतना आसान नहीं है। धर्म को जानना इतना सरल नहीं है। वेदों से लेकर उपनिषदों से लेकर सभी धर्म ग्रंथों ने धर्म के मर्म को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन
इतिहास गवाए, चाहे भूतकाल को देखें, चाहे आज के वर्तमान काल को देखें, समय समय पर फिर भी धर्म को लेकर संदेह उत्पन्न हमेशा होता रहा है। और इसका मूल कारण जो मैं जानता हूं वो ये है कि धर्म का संबंध भाव से है, भीतर के विचारों से, भीतर के भाव से। और भीतर के भाव सभी समझ नहीं सकते। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। मान लीजिए अगर कोई माला जप रहा है, माला जपना तो बहुत अच्छा काम है, धर्म का काम है, पुण्य का काम है, अच्छा भाव, हम सब कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धर्म कर रहा है, माला जप रहा है। लेकिन अगर वो माला ऐसी जपे, है भगवान पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, है भगवान फलाने का नाश हो जाए, मतलब क्या है? भाव गलत है। अब भाव कैसे समझेंगे? समझना बड़ा मुश्किल है। भरत जी को भी इसलिए नहीं समझा जा रहा है क्योंकि भीतर के भाव भरत जी के कुछ और है। ऊपर को देख करके पहचानना संभव नहीं है। भरत जी को जानने के लिए भीतर झांकना होगा, भीतर देखना होगा। और लौकिक जगत में भीतर देखने की क्षमता सब में नहीं होती। तो लौकिक जगत के जितने लोग हैं, चाहे अयोध्यावासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, क्योंकि लक्ष्मण जी को भी जीव रूप में माना गया है और इसीलिए साधारण जीव भरत को समझ नहीं पाए। हां, भरत जी को समझाए किसने? दैविक शक्तियां जिनके पास है, स्वयं परमात्मा हो, चाहे दैविक शक्तियां जिनमें है, वो भरत को पहचान सकते हैं। जब भरत जी प्रस्थान करते हैं, सबसे पहले त्रिवेणी संगम पर आकर स्नान करते हैं, तो त्रिवेणी के मन के भाव क्या है? अब देखिए, त्रिवेणी कोई व्यक्ति नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम जहां है, वो जो संगम तट, वो जो इलाहाबाद, वो जो प्रयागराज तीर्थराज है, वहां की अंतर आत्मा की आवाज क्या कहती है? बोले, तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम हर प्रकार से साधु हो, साधु हो। ये भीतर का भाव प्रकट हो रहा है भरत जी का, वही जान सकता है। ऐसी तीर्थ भूमि, ऐसी पावन भूमि और स्वयं देवता समय समय पर भरत जी पर पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं भरत जी के भाव क्या है। त्रिवेणी तट के ऊपर अब भरत जी का भाव क्या है अंदर का? वो स्वामी जी लिखते हैं, बोले, अर्थन धर्मन काम चहु, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी कहते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी की रुचि मुझे नहीं चाहिए। मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष। फिर क्या चाहते हैं भरत जी? बोले, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतर राम की पद सेवा मुझे मिले, राम के चरणों में प्रीति हो। ये भाव है भरत जी का। इसीलिए कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु।
भगवान राम के प्रति जो अनुराग है वो अगाध है, अनंत है, असीम है, उसको कोई था नहीं पा सकता। त्रिवेणी स्नान के बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। जिस स्थान से, जिस मार्ग से प्रभु राम गए हैं, उसी रास्ते से भरत जी जा रहे हैं। जहां जहां भगवान राम रुके वहां वहां भरत जी रुकते हैं। जिनसे राम मिले हैं भरत जी उनसे मिलते हैं। तो भरद्वाज मुनि के पास राम भी गए थे, तो स्वाभाविक है भरत जी भी भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जब पहुंचे तो भरद्वाज जी भरत जी को देखकर गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए। भरत जी के बारे में भरद्वाज मुनि के मन के जो भाव हैं वो बड़े अद्भुत भाव हैं। वो कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। मैंने बहुत साधनाएं करी है, तप किया है, जप किया है, और जिसके फल स्वरूप मुझे राम, लक्ष्मण और मां सीता के दर्शन हुए। जन्म जन्मांतर की साधना मेरी सफल हुई, साधना का फल मुझे मिला कि मुझे प्रभु राम के, लक्ष्मण जी के और सीता मैया के दर्शन हुए। लेकिन आज भरत जी को पाकर के भरद्वाज मुनि क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित पयाग सुभाग हमारा। जीवन की साधना तपस्या का फल था राम के दर्शन, और राम के दर्शन का फल अगर है तो वह भरत तुम्हारे दर्शन, तुम्हें पाकर के मुझे लगा कि राम के दर्शन का फल मुझे आज मिल गया। राम के दर्शन का फल मैंने पा लिया। भरत जी के दर्शन करके, भरत जी को पाकर के भरद्वाज मुनि भाव विभोर है। भरत धन्य तुम जस जग जयहूं, कई अस प्रेम मगन मुनि भयहूं। भरद्वाज मुनि मगन हैं, भाव विभोर हैं भरत जी के दर्शन, भरत जी को पाकर के। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, मैं इस प्रसंग पर जब भी विचार करता हूं मेरे मन में एक प्रश्न, एक विचार आता है। और विचार मन में यह आता है कि भरद्वाज जी भरत जी की महिमा का गुणगान गा रहे हैं, बड़े भाव विभोर हो रहे हैं, राम के दर्शन का फल समझ रहे हैं कि भरत से मिलन हुआ है। लेकिन भरद्वाज मुनि करते क्या यहां पर? भरद्वाज मुनि ने भरत जी की सेवा के लिए क्या किया? रिद्धि सिद्धि आदि अनेक अणिमा गणिमा लघिमा जैसी सिद्धियों का आह्वान किया। तुलसीदास जी स्वयं लिखते, सुन रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयुष होयुष करहि गुसाई। भरद्वाज मुनि से निवेदन किया, आज्ञा दीजिए क्या करना है। और भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिनई अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहई मनई मनु दीने। भरद्वाज मुनि ने कहा, अच्छे से अच्छा स्वागत सम्मान होना चाहिए। भोग और विलासता की सारी चीजें आ गई, सुंदर रहने के कक्ष तैयार हो गए, सिद्धियों के लिए क्या संभव है। और दासी दास वगैरह सब लग गए, किसके लिए? भरत जी की सेवा के लिए। मन में एक विचार आता है, एक छोटा सा प्रश्न मन में खड़ा होता है, क्या भरत जी
इस वैभव और विलासता से बड़े प्रसन्न होंगे? क्या वो इसको स्वीकार करेंगे? क्या वो इसका भोग भोगेंगे, इन सुख सुविधाओं का? आप सब अच्छी तरह जानते हैं, अगर भरत जी को भोग लालसा प्रिय होती तो अयोध्या का राज्य क्यों ठुकराते? गुरुदेव ने कहा था, मां ने कहा था, पिता का वचन है तुम राज सिंहासन स्वीकार कर लो। भरत जी ने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया, तो जिसने राज्य को ठुकरा दिया वो आज भोग और विलासता को स्वीकार करेगा? इस भोग विलासता के आतिथ्य को स्वीकार करेगा? संभव नहीं है। लेकिन आखिर भरद्वाज जी ने ऐसा क्यों किया? इस भोग और विलासता के साथ भरत जी का स्वागत करने का क्यों भरद्वाज जी के मन में विचार आया? उसके पीछे एक दो बातें हैं। पहली बात तो यह है, अभी जो बात मैं आपसे कह रहा था कि भरत जी को पहचानने में सबने भूल करी है। ऐसा लगता है कि भरद्वाज मुनि भी भरत जी को समझने में थोड़ा चूक रहे। देखिए, राम जब आए वनवास में तो तापस वेश विशेष उदासी, तापसी वेश में थे। तापसी वेश में थे तो बिल्कुल भरद्वाज जी को सामने समझ में आ रहा था कि तापस वेश है, मुनि वेश है, तो मुनियों की तरह से राम का स्वागत होना चाहिए। लेकिन भरत जी आए हैं रथ हाथी घोड़ों के साथ, चतुरंगी सेना के साथ, राजसी वस्त्र पहने हुए भरत जी ने। तो भरद्वाज मुनि ने सोचा कि जिसने राजसी वेशभूषा धारण कर रखी है, जिसके साथ राजसी ठाट बाट हैं, पालकियां चल रही हैं, रथ हाथी चल रहे हैं, तो ऐसे ही ठाट बाट से स्वागत सम्मान होना चाहिए। लेकिन भरत जी के भीतर के भाव को शायद नहीं जान पाए भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि ने भरत के ऊपर के स्वरूप को देखा, भीतर के भाव को नहीं समझ पाए। भीतर के भाव से तो भरत जी वैरागी हैं, पूर्ण वैराग्यवान हैं। लेकिन भरद्वाज जी को लगा ये तो राजा राजपुत्र हैं, इनका राजसी ठाट बाट से स्वागत होना चाहिए। शायद इसलिए भरद्वाज जी ने ये ठाट बाट और ये वैभव और विलासता भरत जी के सामने रखी। एक बात और है, कुछ भक्तों का ऐसा मानना है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, क्योंकि गुरु हमेशा परीक्षा लेता है। भरद्वाज मुनि है, गुरु की भूमिका में, कहीं वो भरत की परीक्षा तो नहीं ले रहे? भरत जी राम को लाने के लिए जा रहे हैं तो सोचा एक बार और जरा देख ले, भोग विलासता की लालसा अगर इनमें होगी तो यहां भोग और विलासता, यहां पर दास दासियां, यहां पर सारे सुख साधन, इन्हें पाकर भरत जी खुश होंगे, इनको अपनाएंगे, इस सेवा को स्वीकार करेंगे। लेकिन भरत जी के चरित्र से यह स्पष्ट हो गया कि अगर ये परीक्षा के रूप में भरद्वाज जी ने किया है तो उस परीक्षा में भरत जी सफल हुए हैं और उन्हें किसी तरह की भोग और विलासता की लालसा मन में नहीं है। पर एक बात और है, भरद्वाज मुनि के मन में एक विचार और है, और वो एक व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, और वो ये है, तुलसीदास जी भी लिखते हैं, मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहि जस देवता। एक लौकिक सिद्धांत है, जैसा अतिथि हो वैसा अतिथि सत्कार होना चाहिए। एक सामान्य लौकिक परंपरा है।
जैसे एक उदाहरण देकर मैं चलूं, आप शायद जल्दी बात समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके गांव के विधायक, आपके क्षेत्र के विधायक अगर आपके घर आ जाए, आप बड़े प्रसन्न होंगे। और सामान्य व्यक्ति नहीं है, आपके विधायक है, आपके जनप्रतिनिधि है। आप खड़े होकर के उनका अभिवादन करेंगे, दौड़कर दरवाजे पर जाएंगे, आइए आइए आइए, बड़े आदर से उन्हें अंदर लेकर आएंगे, स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम बदले, विधायक की जगह अगर मंत्री आ जाए तो केवल दौड़कर दरवाजे पर जाएंगे ना, तब तो आप गली के नुक्कड़ पर खड़े होंगे, बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे, अगवानी करेंगे, फूल बरसाएंगे, भव्यता से स्वागत करके उन्हें अपने घर लाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री अगर हो तो आपका स्वागत का स्वरूप और बड़ा होगा। और अगर प्रधानमंत्री हो तो फिर तो स्वागत का स्वरूप और भी बड़ा होगा। और ये बिल्कुल व्यवहारिकता है, होना चाहिए ऐसा। जैसा अतिथि हो वैसा उसका सत्कार होना चाहिए, ये मानव धर्म है। भरद्वाज मुनि के भाव से अगर हम बात करें तो भरद्वाज जी ने सोचा कि भरत तो सबसे महान है, ऐसे विशिष्ट अतिथि का स्वागत करने का अवसर मुझे मिला है, तो विशिष्टता का स्वागत विशिष्टता से किया जाए। इसलिए शायद भरद्वाज मुनि विशिष्टता को लाने के लिए सारी सुख संपत्ति साधन जुटा दिए, ताकि एक विशेष अतिथि का स्वागत नजर आए और विशेष अतिथि की तरह से उनका सम्मान किया जा सके। खैर जो भी हो, लेकिन परिणाम तो वही था जो आप सब जानते हैं। भरत जी के मन में किसी भोग और विलासता की लालसा नहीं, और उन्होंने उन सब को इस तरह से छोड़ दिया जैसे चकवा और चकोर, तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं। सारी सुख संपत्तियां चकवा है और वो चकोर है भरत जी। चकवा और चकोर को अगर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, ये आश्रम एक तरह का पिंजरा था भरत जी के लिए। सुख सुविधाएं और भरत जी है जरूर, लेकिन पिंजरे का चकवा चकोर की ओर निहारता नहीं है। इसी तरह भरत जी भी सुख साधन को निहारते तक नहीं है, वो अपने पूर्ण वैराग्य में डूबे हुए। ये भरत जी का भाव है, ये भरत जी का चरित्र है। बड़ा अद्भुत वर्णन भरद्वाज मुनि के यहां पर। और इसके बाद भगवान राम की ओर आगे बढ़े भरत जी। जब आगे बढ़े तो चित्रकूट अब सामने दिखाई दे रहा है। भरत जी चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण जी को दूर से आभास हुआ सेना सहित भरत आ रहा है। कुटिल कुबंधु को अवसर ताहि, जानि राम बनवास एकाकी। ऐसा मन में भाव आया और तुरंत उन्होंने अपना धनुष बाण संभाला और प्रण कर लिया, मैं अकेला ही काफी हूं भरत को सबक सिखाने के लिए। परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, सहसा कहीं पाछे पछताई, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। सोच विचार कर कार्य करो, बाद में पछताने की स्थिति ना आ जाए। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए, आखिर ऐसी आकाशवाणी क्यों? लक्ष्मण जी ने भगवान राम की तरफ देखा तो भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारा विचार यद्यपि यथार्थ है, राज मद किसको नहीं होता है।
संपत्ति का, पद का, ऐश्वर्य का मद अक्सर लोगों को हो जाता है। मैं मानता हूं तुम्हारा ये कहना बिल्कुल सही है, लेकिन भरतई हो इन राज मद, विधि हरि हर पद पाय। भगवान राम कहते हैं कि भरत के बारे में मैं कह सकता हूं कि चाहे विधि हरि हर यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद भी मिल जाए, ये राजपद तो बहुत छोटी सी बात है। अगर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद भी मिल जाए तो भी भरत को राजमद होने वाला नहीं है, यह मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। भगवान राम अपने भरत के प्रति जितने पूर्ण विश्वास के साथ बात कर रहे, तो लक्ष्मण जी को भी विचार करना पड़ा। और फिर वह घड़ी आती है, भरत जी चित्रकूट के समीप पहुंचते हैं। एक छोटा सा प्रसंग अक्सर यहां पर सुनने में आता है। भगवान चित्रकूट में वास कर रहे थे। प्रातः काल उठ करके मां जानकी ने भगवान राम से कहा, आज मैंने एक स्वप्न देखा। भगवान राम ने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंताएं क्यों है? लगता है सपना कोई भयानक देखा है। सीता जी ने कहा, बहुत भयानक सपना देखा है। भगवान ने कहा, मुझे बताओ क्या देखा स्वप्न में? मां सीता ने कहा, कैसे बताऊं, बताना भी मेरे लिए मुश्किल है। ऐसा स्वप्न मैंने देखा, मैं बता नहीं पाऊंगी। भगवान राम ने कहा, मुझे तो कम से कम बताओ, तुमने स्वप्न में क्या देखा है, बताओ। तो सीता जी ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा भरत जी चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। जैसे ही ये सुना, भगवान राम तो प्रसन्नता से नाचने लग गए। वाह, इतना बढ़िया सपना देखा और मुंह लटका रखा तुमने, ऐसा उदास चेहरा बना रखा जैसे कोई बड़ा मातम छा गया हो। कैसा तुमने नाटक किया है, ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी खबर है। मुझे विश्वास था भरत एक बार मिलने जरूर मुझसे आएगा, बड़ी अच्छी खबर तुमने सुनाई है। कब आया? सुबह आया सपना। सुबह के सपने सब सच होते, जरूर भरत आएगा। सीता जी ने कहा, पूरी बात तो सुनिए। भगवान ने कहा, बोलो पूरी बात क्या है? सीता जी ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा भरत जी के साथ तीनों माताएं भी हैं। भगवान राम और प्रसन्न होकर खुश हो गए। ये तो बहुत बढ़िया बात है, साथ में मां के दर्शन भी हो जाएंगे, तीनों माताएं आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सपना। सुबह का सपना है ना, जरूर सच होगा। सीता जी ने कहा, पूरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? पूरी बात सुनिए। अब और क्या बाकी रह गया? बोले, मैंने तीनों माताओं को विधवा वेश में देखा है। और जैसे ही कहा सीता जी ने कि मैंने तीनों माताओं को विधवा वेश में देखा है, भगवान राम ठिठक गए और बोले, सब सपने सब सपने ही होते हैं, कोई जरूरी थोड़ी सपने सच हों। सपनों का क्या है, आ जाते हैं सपने। तो भगवान राम के इस चरित्र में एक खास बात देखने को मिलती। भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा मानव प्रवृत्ति को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा जो भी लीला करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, जगत को उपदेश देने के लिए। इस लीला के द्वारा, इस घटना के द्वारा एक बात समझ में आती है कि अगर कोई अपने मन के अनुकूल बात होगी, जो हमारे मन को अच्छी लग रही हो, तो हम
सारी मान्यताओं को कहेंगे ये बिल्कुल ठीक मान्यता है, सपना सच होता है, सुबह का सपना सच होता है, इस घड़ी का ये सपना सच होता है, ये सगुन बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें हम मान लेंगे क्योंकि हमारे मन के अनुकूल है। और अगर कोई हमारे मन के अनुकूल बात न हो, हमारे मन के प्रतिकूल बात हो, तो फिर हम कहेंगे ये सब बेकार की बातें, इन सब में कुछ नहीं रखा, ये तो बस कोरी मान्यताएं हैं, इनमें बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। यानी आदमी अपने मन के हिसाब से मान्यताओं को महत्व देता है। अनुकूल है तो मान्यता देगा, अनुकूल नहीं है तो मान्यता नहीं देगा। बड़ी विचित्र स्थिति, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। और इसीलिए भगवान राम के इस चरित्र के द्वारा मैंने ये बात आपके सामने रखी। अब भगवान राम और भरत का मिलन होता है। एक बड़ी अद्भुत बात भगवान राम और भरत के मिलन के साथ जो मेरे मन में आई वो मैं आपके सामने रखूं। भरत जी प्रार्थना करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण। अर्थ धर्म काम मोक्ष मुझे कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। बस केवल राम के चरणों में प्रीति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरत जी ने 4 बातों का उल्लेख किया, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। वैसे तो मनुष्य जीवन के लिए 4 लक्ष्य माने गए हैं और भरत जी इन चारों का त्याग करते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। जब भगवान राम और भरत का मिलन हुआ तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम की स्थिति क्या हुई। बोले कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। जब भगवान राम भरत से मिलने के लिए उठे व्याकुल होकर के, तो कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। अब ये क्या है, थोड़ा सा इस पर आप ध्यान देंगे और विचार करेंगे। भरत जी कहते हैं राम मिल जाए, मुझे अर्थ धर्म काम और मोक्ष नहीं चाहिए, चारों को मैं त्यागता हूं। लेकिन अगर भक्त अपने भगवान के लिए त्यागता है तो भगवान भी अपने भक्त को पाने के लिए चारों का त्याग कर देता है। भगवान राम ने भी 4 चीजों का त्याग किया, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भरत जी 4 को त्यागते, राम भी कहते ये 4 मैं भी छोड़ देता हूं, त्याग देता हूं। पट यानी वस्त्र, मैं समझता हूं वस्त्र है अर्थ का प्रतीक। कहूं पट कहूं निखंग, यह है धर्म का प्रतीक। तर्कस, जिसको साधारण भाषा में कहें तर्कस। तर्कस में बहुत सारे तीर होते हैं, धर्म के अंदर भी बहुत सारे सिद्धांत समाहित होते हैं, इसलिए तर्कस को मैं धर्म का स्वरूप मानता हूं। और कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, धनुष है काम, क्योंकि कामदेव भी धनुष से ही जो है वो अपने काम बाण चलाते हैं। तो धनुष है काम का प्रतीक, और बाण जो एक लक्ष्य पर जाकर लगते हैं वो लक्ष्य है मोक्ष का, तो बाण है मोक्ष का प्रतीक। ये अर्थ धर्म काम और मोक्ष। यहां भरत जी कहते हैं मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, केवल राम में प्रीति चाहिए। तो जो अपने प्रभु के लिए अर्थ धर्म काम मोक्ष का त्याग करता है, ऐसे भक्त के लिए भगवान भी चारों का त्याग कर देते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष को छोड़ देते हैं। यही राम और भरत के मिलन की सबसे खूबसूरती है। यही भगवान राम और भरत के मिलन की एक विलक्षणता है। भगवान राम इन सब को त्याग देते हैं
और दौड़ करके भरत को अपने गले लगा लेते हैं। भगवान राम और भरत का अद्भुत मिलन यहाँ पर होता है और हम लोग भी आज यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा पुनः आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।